वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ने यहाँ पर ले लिया है एक नया मोड़। दादीसा की सारी काली करतूतें और उनके राज का भुगतान अब सक्सेना जी रूही से लेने वाले हैं। जो दादीसा ने उनके खिलाफ एक चाल चली है, जो उन्हें पैसे भेजने का ढोंग करा है, अब वो बदले में उनको कुछ गिफ्ट तो देंगे और ये गिफ्ट रूही की जान होगी। सक्सेना जी के बेटे या फिर हम गुंडे कहें, उन्होंने फैसला कर लिया है दादीसा ने उनके साथ जो घोटाला करा है वो उसका गिफ्ट तो उन्हें जरूर देंगे। यहाँ पर गुंडों ने रूही को किडनैप कर लिया है और जैसे ही अरमान को एक खबर मिली है कि रूही को किडनैप कर लिया गया है, वो बिना कुछ सोचे समझे रूही को ढूंढने निकल पड़ता है। उसके लिए अभी सबसे मेन प्रायोरिटी अपना प्यार यानी रूही है। गुंडे रूही को एक जंगल में ले जाते हैं क्योंकि रूही बहुत ज्यादा शोर मचा रही होती है, भागने की कोशिश कर रही होती है। तो उन गुंडों को गुस्सा आ जाता है और वो रूही का गला दबाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तब तू शांत नहीं हुई तो हम तेरा गला दबाकर तुझे यहीं मार गिराएंगे। पर लेकिन यहाँ पर रूही की जान, रूही की शान अरमान उसे बचाने आ गया है और जैसे ही रूही की चीखने की आवाज़ सुनता है वो बिना देरी करे वहाँ पहुँच जाता है। अगर अरमान कुछ सेकंड और लेट होता तो शायद रूही को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। यहाँ उदयपुर में दादी सा गुंडों से बात कर रही होती हैं। वो उन्हें और पैसे ऑफर करती हैं, पर लेकिन गुंडे कहते हैं कि जो आपने हमारे संग पहले किया है उनकी भरपाई ये चंद पैसे नहीं कर सकते। आखिर आपको भी ये पता होना चाहिए कि अपने को खोने का दर्द असल में होता क्या है। यहाँ पर अरमान पर गुंडे गोली भी चलाते हैं, पर लेकिन अरमान उस सभी गोली से बच जाता है और उन गुंडों की डंड से पिटाई कर देता है और रूही को बचा लेता है। रूही अरमान गले कर रोने लगती है कि अरमान तुम मुझे बचाने आएगे, मुझे पता था कि कोई आए ना आए, तुम मेरी मदद के लिए जरूर आओगे। आगे हम दोनों एक दूसरे प्यार इतना करते हैं। अब समय आ गया है अरमान कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए और तुम अबीरा को डिवोर्स दे दो। अबीरा बस तुम्हारी एक जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी अब पूरी हो चुकी है। अब अच्छा होगा कि तुम और अबीरा अपने रास्ते अलग अलग कर लो। यहाँ पर अरमान ने रूही को तो बचा लिया है, पर लेकिन अबीरा का आप कुछ अता पता नहीं है। उसे कुछ आइडिया भी नहीं है कि अबीरा अब कहाँ गई है और वो उसे कैसे मिलेगी। अगर अबीरा को किसी ने किडनैप कर लिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो अपने आप को जिंदगी में माफ नहीं कर पाएगा। उसने जो अक्सर हमसे वादा किया था वो वादा वो पूरा नहीं कर पाएगा। यहाँ अरमान रूही से कहता है कि अब हम दोनों को मिलकर अबीरा को ढूंढना होगा। यहाँ रूही को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अभी मेरी जान जाने ही वाली थी, पर लेकिन अब भी तुम बस अबीरा का नाम ले रहे हो। अगर तुम्हें होकर गया है अरमान, अबीरा जहाँ होगी खुश होगी और अच्छा हुआ ना कि वो खुद चली गई। अब वो जहाँ है उसे खुश रहने दो, हमें कोई जरूरत नहीं उसे ढूंढने की। हम घर पर जाके कोई झूठी कहानी बना देंगे और सारा ब्लेम अबीरा पर डाल देंगे ताकि घर वालों को शक भी ना हो, क्योंकि सब जानते हैं कि अबीरा भागने के बहाने ढूंढती है बार बार। अरमान रूही पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम ठीक तो हो ना, आगे तुम ये क्या कह रही हो। अबीरा मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जो मैंने वादा दिया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर दादी सा और मनीष दोनों ही मसूरी के निकल चुके हैं और जब वो दोनों यहाँ पहुंचेंगे उन दोनों को अरमान और रूही के प्यार के बारे में पता लगेगा और अबीरा और अरमान के डिवोर्स के बारे में पता लगेगा। तो उनका रिएक्शन क्या होगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।